गाइस, हिंदी गद्य साहित्य में कुछ और पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 ईस्वी से 1895 ईस्वी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू भाषा के समर्थक थे। ये भारतेंदु जी के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग स्कूल में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। बनारस से राजा शिव प्रसाद सिंह की प्रेरणा से बनारस अखबार 1945 ईस्वी संत गोविंद रघुनाथ दत्ते साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। यह हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। राजा शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख पुस्तकें: राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, गुटका, भूगोल हस्तामलक, उपनिषार, वीर सिंह का वृत्तांत, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, बिंदाकुर, भाषा का इतिहास, सिक्कों का उदय और अस्त, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। तारामोहन मित्र ने बनारस अखबार के विरोध में 1850 ईस्वी में बनारस से सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। गुटका एक संग्रह पत्रिका है जो स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। आचार्य शुक्ल ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में कहा, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी भाषी शब्दों का भी स्वतंत्र प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी के विकास के लिए सम्मत 1909 से और 1919 के बीच कई शिक्षा संबंधी पुस्तकें लिखी और हिंदी के विद्वान पंडित श्री लाल और पंडित वंशीधर आदि अपनी कई मित्रों को हिंदी की पुस्तकें लिखने की प्रेरणा दी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया: शकुंतला 1862 ईस्वी में, रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 ईस्वी में। राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र आगरा से निकाला। रघुवंश के गद्यानुवाद के पाठ्यक्रम में लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट होता है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदू उर्दू का एक पत्र निकाला था। उसे हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आवे हयात था। पंडित वंशीधर ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी: पुष्प वाटिका, गुलदस्ता के एक अंश का अनुवाद सन 1909 में, भारतवर्षीय इतिहास सन 1913, जीविका परिपारी अर्थशास्त्र की पुस्तक सन 1913, जगत वृत्तांत सन 1915। हिंदी नाटक का विकास। भारतेंदु युग। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विद्वानों की दृष्टि में हिंदी के प्रथम नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाटक नहुस, नाटककार गोपाल चंद्र गिरधर दास, भाषा ब्रजभाषा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह ब्रजभाषा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह ब्रजभाषा। और डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार गोरक्ष विजय विद्यापति, मैथिली गुप्त भाषा। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम गोपाल चंद्र था। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र की नहुस 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु ने राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला 1862 ईस्वी को द्वितीय नाटक तथा अपने द्वारा लिखित विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को तीसरा और श्री नवास दास के तत्पा संवरण को 1883 ईस्वी को चौथा नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस नाटक की रचना विशुद्ध नाटक रीत को ध्यान में रखकर की गई है। सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा खड़ी बोली गद्य में प्रथम बार अनुदित शकुंतला नाटक का नाम आता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है और इन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक श्रीनिवास दासकीति द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहने 1877 ईस्वी है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।